लेके चलते हैं। हमारे साथ आज देवी प्रसाद नायर हैं, हिलियोस कैपिटल पीएमएस के साथ काम करते हैं और देश के बहुत बड़े बड़े फंड्स के साथ पिछले 15-18 सालों में काम कर चुके हैं। देवी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पे आने के लिए। अभी मैं प्रियंका से यही बात कर रहा था कि पिछले हफ्ते का बाजार तो काफी बोरिंग था, लेकिन कल से हमने देखा कि थोड़ा पार्टिसिपेशन आना शुरू हुआ, इंडेक्सेस भी थोड़ा मूवमेंट आना शुरू हुआ, ब्रॉडर मार्केट्स भी। लेकिन इंडेक्स एक बेस तो बना चुका है, कितनी भी नेगेटिव खबर आए टूट नहीं रहा है 100-200 के आसपास। मैं आपसे एक बाजार के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूंगा। आपको बाजार में अंडरटोन मजबूती दिखाई दे रही है या नर्वस है बाजार, ट्रिकी है? कोई बड़े बाहरी अगर विदेशों से कोई खबर आ जाए तो क्या क्रैक कर सकता है? अजय जी, नमस्कार। और प्रियंका जी नमस्कार। और धन्यवाद मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। तो बाजार अभी जो है एक डिसाइसिव डायरेक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि जो भी मैक्रो हेडविंड्स हैं उसके चलते बाजार काफी थमा सा हुआ है। और रीजन भी उसका, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया स्पेसिफिकली एक रेजिलियंस दिखा रहा है इंडियन मार्केट। बट आप ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली आपने यूएस मार्केट में काफी गिरावट देखी है। और उसका मेन जो उसका एक रीजन है वो है मैक्रोस, जो काफी इंटरेस्ट रेट्स हाइक के चलते और इन्फ्लेशन के चलते जो मैक्रोस में जो इशू जो अपने को देखने को मिल रहा है उसका मेन रीजन वही है कि आप यूएस में इंटरेस्ट रेट्स देखें तो इंटरेस्ट रेट्स अभी पीक आउट नहीं हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो जो रियल रेट है यूएस में और इंडिया में, तो इंडिया में अगर आप इन्फ्लेशन का रेंज देखें तो हम काफी कंफर्ट जोन के पास है। हमारा जो पीक इन्फ्लेशन का रेंज है वो 6% के आसपास का है, हम 6.90 पे बैठे हुए हैं। तो ज्यादा दिक्कत नहीं। बट अगर आप यूएस और बाहर के बाजारों में देखें तो वहां पे रियल रेट्स नेगेटिव अपवर्ड्स ऑफ 3.5% है। तो काफी इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन को लेके काफी जो जो चीज है वो एक तरीके से, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाजार में। और राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो सेंटिमेंट्स है वो ज्यादा वीक होते हैं, तो आपको वही देखने मिल रहा है। अब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक हिट हुई है कि नहीं हुई है, वो इट्स एनीवन्स गेस। और सेकेंड पॉइंट के जब ये पीक आउट हो जाएगी उसके बाद में उसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है और फिर कब वापस जो रिवर्सल होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल साइकिल में, वो भी एक देखने वाली बात है। बट हालांकि इन सारे इन सबके सबके बीच में अभी तक अगर आप देखें जो भी हुआ है हिंदुस्तान में और हमारे बाजार में जो भी हुआ है, हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा रेजिलियंस दिखा रहा है। हमारा मार्केट बहुत रेजिलियंट है और जो हमारे लिए पॉजिटिव भी रहेगा। काफी हद तक एफआईआईज का जो टेम्परमेंट है और जो उनको जो रेजिलियंस पसंद होता है और जो स्टिकीनेस पसंद होता है बाजार का, तो वो काफी हद तक वो हमें आने वाले दिनों में हेल्प करेगा। बट ये कब होगा, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर? आई थिंक अगर आप आईएमएफ के डेटा को गाइडेंस लें तो आईएमएफ का डेटा भी आपको गाइड कर रहा है कि ग्रोथ 23 के आसपास स्लो डाउन होगी, जो ग्रोथ के नंबर उन्होंने प्रोजेक्ट करे हैं। तो अगर वो तब तक हो जाता है तो फिर वहां से आपको बाजार जो है वो वापस पॉजिटिवली प्राइसिंग करने लगेगा और आपको वो चेंज समझ में आने लगेगा। बट आज की डेट में अगर आपके सवाल का सीधा जवाब हो तो मार्केट बाजार काफी जो है नर्वस दिख रहा है क्योंकि डायरेक्शनल नहीं दिख रही है। थोड़ा नर्वस दिख रहा है। अंडरलाइन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन क्यूज चाहिए, ट्रिगर्स चाहिए जो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़े शायद पूरे हो गए हैं। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं देवी, और मैं आपसे फिर उसके ऊपर व्यू चाहूंगा। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो होता है, हमने मंथली एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3 साल का देखा, तो मालूम चला कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ग्राफ अभी आएगा आपके स्क्रीन पे, वो 3 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया है इसका। और अगर एक दूसरा पॉइंट भी आप देखें कि अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जब बैंक निफ्टी न्यू हाई पे गया और निफ्टी न्यू हाई के 2-3% पास आ चुका था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस बहुत दूर थी। तो ऐसा सीन लग रहा है कि इंडिसेस जो है वो असलियत को छुपा रही हैं।
मिड कैप स्मॉल कैप अभी 30-40% इंडिविजुअल लेवल पे और 15-20% इंडेक्स लेवल पे नीचे है टॉप से, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज ब्लीड कर रहे हैं। शायद इसीलिए एक चौतरफा खुशी का माहौल मिस कर रहा है। आपको लगता है ये बदलेगा 2023 में? नहीं, एक बार फिर से आप ये बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप्स करेक्ट नहीं हुए हैं, ये बोल रहे हैं आप कि करेक्टेड है, स्मॉल कैप उतना नहीं चले जितना लार्ज कैप्स हैं, इसलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो तो ब्लीड कर रहे हैं। नहीं ऐसा देखिए सेक्टर रोटेशन के चलते ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो वो वैसा देखने नहीं मिला है लास्ट एक साल में। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भी कुछ काफी इतना रिटर्न में इतनी गिरावट तो नहीं आई है। तो मैं उस बात को तो नहीं मानता कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो अभी ब्लीड कर रहे हैं। बट हाँ, अगर काफी कुछ काफी अगर पोर्टफोलियोज ने स्मॉल कैप और मैक्रो कैपिश व्यूज आई मीन पोजीशनिंग ली होगी, तो उन पोर्टफोलियो में काफी हद तक इम्पैक्ट आया होगा। वो गिरे होंगे, उसपे ज्यादा रिटर्न नहीं बने लास्ट ईयर में, और वो काफी गिरे भी हैं। तो यस, वहां पे हुआ हो सकता है। बट जो मल्टी कैपिश पोर्टफोलियोज है, वहां पे मैंने इतनी गिरावट नहीं देखी है। और सेकंड, स्मॉल कैप थोड़ा स्टिक, मतलब अभी एक लेवल पे आके स्मॉल एंड मिड कैप काफी स्टिकी भी हो रखे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिटेल फ्लोज हैं, जो स्टिकी फ्लोज, जो रिटेल के फ्लोज हैं, उतनी वहां पे बिकवाली नहीं आई हुई है। वहां पे आप देखेंगे कि जैसे म्यूचुअल फंड के फ्लोज हैं, तो एसआईपी बुक जो है वो स्ट्रांग ही हुई है। वो 12,500-13,000 करोड़ के आसपास की बुक है, जो स्टिकी पैसा जो है वो आ रहा है। और सेकंड, जो स्पॉट इनफ्लोज हैं, वो शायद थोड़े फिर भी डिटोरिएट हो गए होंगे, बट एसटीपी के मोड से पैसा आ रहा है। तो और अभी तक जो क्या हुआ था कि इतनी जम की गिरावट नहीं है, उसके चलते जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है और स्मॉल कैप और मिड कैप साइड में, वो उतना खराब नहीं हुआ है। जो अमूमन मैंने अपने पहले साइकिलों में देखा है कि जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर बोलने लगते हैं कि हमें स्मॉल कैप में एलोकेशन चाहिए नहीं, या मिड कैप है तो एलोकेशन चाहिए नहीं, वो मेरे को देखने नहीं मिल रहा है। बट हालांकि मल्टी कैपेज पोर्टफोलियोज ने तो अच्छा किया है। आपके हिसाब से इन पोर्टफोलियोज ने अच्छा किया है। मिस्टर देवी, इस वक्त क्योंकि अभी पीछे के काफी समय तक जो एफआईज के फ्लोज नहीं थे, तो डोमेस्टिक में और स्पेशली रिटेल एचएनआईज ने काफी सपोर्ट किया बाजार को। अब तो एफआईज भी वापस लौट आए हैं। आगे आप किस तरह का फ्लो एफआईज का, एफपीआईज का देखते हैं? देखिए, ये काफी हद तक ना, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है या इंटरेस्ट रेट रिजीम होता है, उसमें देखिए, आप बॉन्ड्स की यील्ड देखिए। बॉन्ड यील्ड यूएस में भी इट इज एट अ पीक लेवल। और तो थोड़ा बहुत शिफ्ट आपको उस डायरेक्शन में देखने मिलेगा। और क्या होता है कि जो आपका इन्फ्लेशन भी जब हाई हो रहा होता है और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पॉजिटिवली नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा होता है, तो थोड़ा-सा जो रियल रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो बाज़ार में फिर अगर फैक्टर इन नहीं हो रहा होता है, तो उसके चलते भी थोड़े फ्लोज़ इम्पैक्ट होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि और हमारा हाउस व्यू ये है कि आई थिंक एक बार जब इंटरेस्ट से रेट साइकिल पीक हो जाएगा, तो उसके बाद शायद, मतलब एफआईआईज़ भी मेरे हिसाब से लौट आएँगे। और वो आपको देखने भी दिख जाएगा, क्योंकि एफआईआईज़ जब जनरली लौटते हैं तो आपके इंडाइसिस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आते हैं, और वो आपको देखने मिल जाएगा। तो अपने जाने से पहले मेरे देवी हिसाब से मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये कब होगा, इट्स एनीवन्स गेस। मे बी 1, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, या क्योंकि इसकी ड्यूरेशन का देखिए, एफआईआईज़ क्या करेंगे कि एफआईआईज़ और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो थोड़ा प्रीएम्प्ट करते हैं जब ये स्लो डाउन आ जाता है। मतलब स्लो डाउन अभी आप आप देखेंगे कि स्लो डाउन थोड़ा-थोड़ा विजिबल सा हो रहा है। अगर आप यूएस में देखेंगे, तो आप भी अगर बात कर रहे होंगे लोगों से, तो आपको समझ आ रहा होगा कि काफ़ी महँगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई है। बट डोमेस्टिकली आप देखेंगे, डोमेस्टिकली आपको नहीं अभी दिख रहा है। मैं अभी लास्ट वीक ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा एयरपोर्ट्स फुल हैं, मॉल्स फुल हैं, सब जगह पे। मतलब अभी यहाँ पे हिंदुस्तान में अपने यहाँ पे मंदी का माहौल नहीं है, बट बाहर तो है। और अगर एफआईआईज़ को वापस आना है, तो उनको तो उनके लिए पॉजिटिव ये है कि जब जब ये पीक आउट हो जाए साइकिल, तो उसके बाद या
वो प्रीएम्प्ट कर लेंगे, फैक्टर इन कर लेंगे बाजार को, और उसके बाद मेरे हिसाब से वो वापस इन्वेस्टमेंट अपना चालू करेंगे। बट बट आप देखेंगे कि इंडिया बहुत अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो रियल रेट्स हैं, हम और जो हमारी इन्फ्लेशन की बैंड है, हम उसके बहुत बहुत नजदीक यही है बात कंपेयर पूछना टू चाह अदर रहा था। कंट्रीज। और राइट देवी, यही पूछना चाह रहा था कि आपको बाजार का अट्रैक्टिव एरिया कौन से लगते हैं, 2-3? तो आज की डेट में देखिए सब, अभी तो हम लोग वी आर पॉजिटिव ऑन बैंक्स। हमने बैंक्स में हमारा, हम एक्चुअली पॉजिटिव तो 6-8 महीने पहले हमने एलोकेशन चेंज करे थे। तो हमें बैंक्स बहुत अच्छा लगता है। बैंक्स में हमने काफी पोजीशन ली है पीएफएसआई में। और सेकंड, जो अर्बन कंजम्पशन है, जो इनवर्ड फेसिंग जो सेक्टर है विच इज बैंक एंड अपना जो कंजम्पशन है, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपने, और वो हमें अच्छा स्टिकी लगता है और अच्छा लगता है। आज भी बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर साइज के बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, हाँ। वैरायटी से लेके छोटे बैंक्स तक।